स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बेटा, आपको ये टेबल दे रखी है, आपको डेसिमल में आंसर निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये जानते हैं ये क्या होता है, वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ठीक है। पॉइंट के इधर, डेसिमल के इधर क्या होता है, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स होता है। अब बेटा इसे आपको किस में निकालना है, सभी नंबर को डेसिमल में बताना है। मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी, फिर बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, वह भी मैं आपको आज सिखाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर प्लस लगेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर प्लस लगेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर प्लस लगेगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमें नंबर पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 100 इंटू 0 ये लिख दिया, प्लस की जगह प्लस 10 इंटू 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1/10, ठीक है, 5 इंटू 1/100 और बेटा ये 0 इंटू 1/1000, ठीक है। ये कंप्लीट मेथड में आपको सिखा रही हूँ, हर क्वेश्चन में बेटा यही लगेगी। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये क्या हुआ बेटा 3। 2/10 है 2/10, उसे मैंने यहाँ लिखा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, नीचे एक 0 है, पॉइंट बेटा एक इधर खसक जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, ये 2 पॉइंट बेटा एक नंबर इधर खसकेगा, तो एक नंबर 2 है, पॉइंट इधर लग गया और सॉल्यूशन क्या बन गया इसका 0.2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 5/100, तो बेटा 5/100, नीचे बेटा 2 0 है, पॉइंट बेटा इधर 2 अंक खसकेगा, ठीक है। ये 5 एक नंबर तो है आपके पास, एक और चाहिए, 0 लगा दो। अब पॉइंट कहाँ लग गया, यहाँ 2 0 थे बेटा, 2 इधर नंबर क्या हो गया, खसक जाता है, तो सॉल्यूशन क्या आया 0.05, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई 0 होगा, क्या बचा बेटा, ये तो 0 है और ये 3, ये क्या है 0.2 और ये बेटा 0.05। अब इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इधर देखो, ये बेटा 3 ये लिखा, इसके पीछे आप पॉइंट लगा सकते हो और कितने भी 0 लगा सकते हो। मैं 2 0 लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसे मैं जोड़ूंगी तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, क्या है बेटा ये 0.2, तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और ये 2 लिखा, आगे क्या है 0 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो बेटा ये पॉइंट, आगे क्या है 0 और पॉइंट के पीछे 0.5, ठीक है। अब इसे हम जोड़ेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 0 है, ठीक है, 0 लगा सकते हैं। अब जोड़ो बेटा, ये कितने हो गए 5, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 3, कितना आया बेटा 3.25। ये बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन था इस ए पार्ट का। अब बच्चों यही सब काम हमें बी, सी, डी और ई के लिए भी करना है। यदि आप इसे डायरेक्ट भी सीखना चाहते हो तो उसको भी मैं आपको सिखाती हूँ। अब हम क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। बी वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये देखिए वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखा है, ठीक है।
यहाँ क्या आता है बेटा, डेसिमल, यहाँ क्या आता है, डेसिमल आता है, दशमलव आता है। बस सॉल्यूशन ही बना दिया आपने बच्चों। कैसे, देखिए यहीं से शुरुआत करें, ए से ही करें। सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो जीरो लिखा है, आगे जीरो लिखा है, हम हटा सकते हैं। क्या लिखा है बेटा, 3.250, 3.250। आप इस जीरो को हटा के भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन बेटा 3.25 आया। ठीक, अब बी का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनेगा, 102.630। ठीक है, आप चाहो ये जीरो हटा सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, सी का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 0 है, इस जीरो को बेटा हटा सकते हो। क्यों, क्योंकि आगे लगा है। आप बेटा आगे से जीरो हटा सकते हो, आप पीछे से। यदि बीच में जीरो आ रहा है आप नहीं हटा सकते। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। अब सी पे चलते हैं। देखिए आगे जीरो है, हटा सकते हैं। ये क्या लिखा है बेटा, फिर 30.025 सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा डी की बारी। क्या है, 211, ये 0.902, ये सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा ई की बारी। अब मैंने आपसे कहा ये जीरो आप हटा सकते हो। ये क्या हुआ बेटा, 12 फिर पॉइंट, 12 फिर पॉइंट, 241 और बेटा इस तरह से आपके सॉल्यूशन सारे बन गए। मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट मेथड भी बता दी कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, और बेटा मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दी जिससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, आपको बेटा इसे टेबल में बताना है। बहुत सरल होता है। इधर देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, इधर ऐसा, और बेटा बीच में क्या होता है, डेसिमल होता है, दशमलव होता है। ठीक है, इसके दूसरी तरफ 10, 100 और 1000 होता है। ठीक है, अब बेटा क्या लिखा है, 0.29 को इस टेबल में अरेंज करना है। ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट की जगह ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे क्या है, जीरो है, तो इस पॉइंट के आगे जीरो लगाया, और पॉइंट के पीछे क्या है, 29, तो पॉइंट के पीछे 29 लगाया, अरेंज हो गया। पहला बेटा सॉल्व हो गया। आप चाहो तो यहाँ जीरो लिख सकते हो, यहाँ भी जीरो लिख सकते हो। ठीक है, आगे और पीछे बेटा जीरो हम अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब इससे इस पे आ गए 2.08। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट, ये लिखा, पॉइंट के आगे 2 है, पॉइंट के आगे 2 लगाया, पॉइंट के पीछे 08 है, तो 08 लगाया। बाकी प्लेस पे आप जीरो लिख दो। ये बेटा टेबल तैयार हो गई। आगे चलिए, सी वाले को देखिए, 19.60। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के आगे 9 है, फिर बेटा 1 है, लिख दिया। पॉइंट के पीछे 6 और 0 है, तो पॉइंट के पीछे 6 और 0 लिख दिया। बाकी जगह क्या लगाओगे बेटा, 0, और ये हमारा सी का सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा डी पे चलो। पॉइंट देखो यहाँ है, ये पॉइंट, पॉइंट के आगे 8 है, 8 लिखा, 8 के आगे बेटा 4 है, 4 लिखा, 4 के आगे 1 है, 1 लिखा, पॉइंट के पीछे 3 है, 3 लिखा, पॉइंट 3 के पीछे 2 है, 2 लिखा, यहाँ जगह छूट गई, 0 लिख दो। ये बेटा डी का सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा इधर देखना, पॉइंट के आगे 2 जीरो है, ये पॉइंट आगे 2 जीरो लगा है, फिर क्या है 2, तो 2 लगा दिया। पॉइंट के पीछे 8 है,
8 लिखा, फिर 1 है 1 लिखा, फिर 2 है 2 लिखा। ये बेटा ई का सॉल्यूशन भी आ गया।